सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, मुल्क में जिस तरह की सूरत हाल चल रही है सियासी तौर पर भी, मईशत के हवाले से भी, और जिस तरह से मुख्तलिफ जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं जिसमें दारू को भी अंदरूनी मामलात में इन्वॉल्व किया जा रहा है, सब कुछ काफ़ी मेस्ड अप लग रहा है। आप समझते हैं कि ऐसे में इस तरह की धमकियाँ आना हम संभाल पाएंगे हालात? ये देखिए 92 तक इंडिया आपसे जीडीपी में पीछे था। मैं एग्री करता हूं इस बात। पर कैपिटा इनकम इंडिया की पाकिस्तान के मुकाबले में कम थी, करेंसी डाउन थी, सब कुछ था। लेकिन अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो 71 की तारीख को दोहरा लेगा तो उसकी गलत फहमी है। इस दफा अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप यकीन करें वो बदला भी पूरा करेंगे और इनको सूद समेत इनका उधार भी वापस करेंगे, और वो उधार अभी तक हमारे ऊपर है। तो भारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर नजर रखे हुए, लेकिन अगर भारत के अपने अंदरूनी हालात देखें तो मगरबी बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, जहाँ पर हालात इतने अच्छे नहीं हैं और सब जगहों पर ही आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। तो क्या ऐसे वक्त में भारत कोई एडवेंचर अफोर्ड कर सकता है? देखिए जी, ये जो हमारा अपना जो प्रोपेगेंडा है ना, जो कहता है कि इधर बड़े रिबेलियंस हैं और इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हैं, थोड़ा सा ये गलत बात है। ज़रूर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अलग हो, मगर उनकी कोई ऐसा उम्मीद नहीं है और इम्कान भी नहीं है। इंडिया इसको बड़े ठीक तरीके से कंट्रोल किया है। असम में भी हम तो 40 साल से सुन रहे हैं कि अभी अलग हो रहा है, अभी अलग हो रहा है। फॉरगेट अबाउट दैट। आप अपने आप में कंसंट्रेट करें। देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, कोई हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर आज तक इतने पैसे डिफेंस में नहीं खर्चा है जितना मोदी में कर। तो इसलिए उसने इतने पैसे खर्चा है और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस्तेमाल करेगा तो हमें तैयार होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस गवर्नमेंट के सबसे एक्सपीरियंस मिनिस्टर्स में से एक हैं और उनके मुंह से एक शब्द दाएं बाएं नहीं निकलता है। मैंने कभी नहीं देखा, वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन कभी भी उनकी लैंग्वेज जो है नपे तुले वर्ड्स मुंह पे आते हैं, सामने निकलते हैं। और उन्होंने बोला कि इंडिकेशन दिया कि गिलगित बाल्टिस्तान तक हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, तब कश्मीर की डेवलपमेंट मानी जाएगी। अगर हम लोग गिलगित बाल्टिस्तान तक डेवलपमेंट करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं पीओके पे जो हमारा प्लान है वो शुरू हो चुका है और पीओके को इंडिया में लाने का काम पर गवर्नमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट के अंदर प्लानिंग चल रही है। और हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा उभार रहा है। वो ये समझता है कि हमारे जो पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं वो इस हद तक चले गए हैं कि अब हम आमने सामने हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर कभी वक्त आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सारा जो क्राउड गया इस्लामाबाद, ये बॉर्डर पे चला जाएगा। इंडिया अगर कोई ऐसी हमाकत करता है या वो ये समझता है कि हम पाकिस्तान को अदारे के अगेंस्ट हो गए हैं, या कतन नहीं है। ये हमारे अपने इख्तलाफात जिस तरह के भी हैं ये हम अपने घर में रहकर सुलझा सकते हैं। लेकिन दुश्मन अगर ये समझता है कि उसने जो कार्रवाई वो करना चाह रहा था वो हमने अंदर से की है, तो ऐसा नहीं है। हम सब इकट्ठे होके हिंदुस्तान के प्रोपोगंडे का जवाब भी देंगे। हिंदुस्तान प्रोपोगंडा करता क्यों है? मौका हम नहीं देते। ये देखें, ये क्वेश्चन है। वो दुश्मन है, उसने प्रोपोगंडा ही करना है। हम कोई ऐसी बात करेंगे तो ही मौका मिलेगा ना, गलती अपनी भी तो माननी चाहिए। देखिए, इख्तलाफात होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर घर में इख्तलाफात होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 100 इख्तलाफात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन इख्तलाफात को कभी भी दुनिया के सामने लाने में नाकाम रहे हैं। हम उनको नहीं ला सके, ये हमारी अपनी गलती है। हमारी नाकामी कहीं ना कहीं तो हमारी नाकामी है। हाँ, अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो 71 की तारीख को दोहरा लेगा तो उसकी गलत फहमी है। इस दफ़ा अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप यकीन करें वो बदला भी पूरा करेंगे और इनको सूद समेत इनका उधार भी वापस करेंगे, और वो उधार अभी तक हमारे ऊपर है और हम उसको वापस करेंगे। वो आपने जो बात की है वो लोग जानते हैं जिन्हें थोड़ा पता है कि मतलब क्या हमारे साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ, मतलब सरेंडर हुए और मतलब बहुत कुछ हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। हिंदुस्तान ने इन शॉर्ट हमारा बाजू अलग कर दिया, खोल दिया हमें राके, ठीक है। लेकिन अब आपने कहा कि अगर दोबारा होता है, मैं तो पहले नंबर पे कहूँगा ऐसा कुछ हो ना, लेकिन आपने कहा दोबारा होता है तो हम बदला लेंगे सूद समेत, और वो पिछला बदला भी लेंगे। ऐसा क्या हमने ऐसा इस टाइम हमारे पास क्या आ चुका है कि हम कह सकते हैं कि बदला लेंगे? यानी क्या आप किस बेस पे ये बात कर रहे हैं? देखें, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस वक्त के जो हालात हैं, मारूजी हालात, हिंदुस्तान के अपने मामलात इतने भयानक हैं और गंभीर हैं कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखें, उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अपने अंदर जो मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, और उनकी जो कास्ट हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनके अपने इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं। आप ये देखें कि पंजाब का जो रेफरेंडम हुआ है इस दफ़ा कनाडा के अंदर, वहाँ पर खालिस्तान का उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में खालिस्तान के हक में वोट दिया है कि वो डिवीजन जो वो हमारे अंदर रखना चाहते थे वो हिंदुस्तान के अपने अंदर मौजूद है। खालिस्तान को लेकर बिल्कुल वहाँ पर चल रही है तहरीक, चल रही है, मतलब ये काम चल रहा है। जो चीज़ सच है वो सच मैं बोलूँगा चल रहा है, लेकिन साथ ही एक सच ये भी है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इसके ऊपर। देखें, बलूचिस्तान की जो बात करते हैं, पता है जो देखें, जब अमेरिका वहाँ पे था तो उन्होंने फरारी कैंप्स बनाए हुए थे बलूचिस्तान के अंदर, वो हमारे ही लोगों को गुमराह करके लेके जा रहे थे। अब मुझे बताएं, जब से ये फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्सेस वहाँ से गई हैं तो वो अब वो दहशतगर्दी क्यों नहीं कर पा रहे? क्या पाकिस्तान आर्मी ने
क्या पाकिस्तान आर्मी ने अपनी रिट बहाल नहीं की बलोचिस्तान में, KPK के अंदर, फाटा के अंदर? ये जो लोग बैठे हुए थे सोच के कि 2015 तक हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बखेर देंगे, वो किधर गए उनके ख्वाब? ख्वाब तो कोई भी देख ले, लेकिन प्रैक्टिकल बात करें, हिंदुस्तान की अपनी जो 3500 किलोमीटर की जो सरहद है चाइना के साथ, वो एक्टिवेट है, पाकिस्तान के साथ एक्टिवेट करना अगर ये चाहते हैं तो मुझे ये बताएं कि 2 फ्रंट पे ये वार कैसे लड़ सकते हैं? हिंदुस्तान के अपने मसाइल हैं, वो अपनी आवाम को ये बताना चाहते हैं कि वो अब तवज्जो हटाकर हमारी तरफ लाना चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस टाइम अगर पहले नंबर पे तो वार होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो हिंदुस्तान के इतने मसाइल हैं कि वो कर नहीं सकेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी हो गई, इसके अलावा वो वेपन्स अपने खुद बना रहे हैं, इसके अलावा उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो उनकी गवर्नमेंट है बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। हमारे यहाँ पे ना तो इकॉनमी बेहतर है, ना हम अपने वेपन्स खुद बना रहे हैं, और इसके अलावा IMF के मकरूज हैं और स्टेबिलिटी नहीं है पोलिटिकली। कैसे हम मुकाबला करेंगे? भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर हर्जा सराई की है और आज़ाद कश्मीर बशमूल गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा बनाने का उन्होंने ये स्टेटमेंट, एक अहम बयान दिया है। हिलाली साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। मुल्क में जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, सियासी तौर पर भी, मईशत के हवाले से भी, और जिस तरह से मुख्तलिफ जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं जिसमें इदारों को भी अंदरूनी मामलात में इन्वॉल्व किया जा रहा है, सब कुछ काफ़ी मेस्ड अप लग रहा है। आप समझते हैं कि ऐसे में इस तरह की धमकी आना हम संभाल पाएंगे हालात? ये देखिए, मेरे ख्याल में ये आम धमकी नहीं है, ये सीरियस धमकी है। एक वजह तो ये ज़रूर है, जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं लगा है। हर जगह देखें तो इत्तेफाक कुछ नहीं है, डिवाइड और डिवीज़न है सब जगह। तो वो सोच सकते हैं कि ये एक अच्छा वक्त है कि हम जाएं और इनको एक माने मार के, जैसे वो बालाकोट में आए थे, ऐसा एक ऑपरेशन करें। हम भी पॉपुलर हो जाएंगे, कुछ हम दिखाएंगे कि हम जाके उनको मारे हैं, और ये भी लड़ते रहेंगे। ये तो इनका काम ही यही है, लड़ता रहना, और इदारे के दरमियान लड़ाई होगी। तो एक लिहाज से ये हो सकता है, मगर देखिए, मैं तो समझता हूँ ये इससे भी ज़्यादा सीरियस थ्रेट है। ये नहीं है कि एक फ़ायदा उठा ले एक वक्त का। ये कहता है कि लिबरेशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ये तो होना ही है कहता है, और ये होगा वो कहता है। मेरे ख्याल में इससे सीरियस थ्रेट पाकिस्तान को क्या हो सकता है? एक, अब ये कौन थ्रेट दे रहा है? ये नहीं है कि एक सेक्युलर कांग्रेस पार्टी का एक डिफेंस मिनिस्टर जाके ऐसे चीज़ें कह रहा है अपने फौज के मोराल के लिए, और हर इलेक्शन के पहले ये एक झड़प होती है। और हमारे इस इलेक्शन के पहले जब ये इलेक्शन आएगा, आप देखेंगे एक और झड़प होगी। अच्छा। और वो कैसे होगी? इन्होंने पूरा जाके पता नहीं कितने $बिलियन खर्चा है, रेनो फाइटर्स लिया है इन्होंने। ये अपने फौज को कह रहे हैं एक बहाना नहीं होगा, जो अगला बहाना था उस वक्त कि हमारा एयर फोर्स ठीक नहीं था, ये वो। इस वक्त अब हम जाके झड़प करेंगे पाकिस्तान के साथ, हम आपको 7-9 $बिलियन के एयरक्राफ्ट दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बीबी, हमें बिल्कुल तैयार होना चाहिए। मगर हम क्या देख रहे हैं इधर? हम क्या देख रहे हैं इधर? इंस्टेबिलिटी। पहले तो डिफेंस मिनिस्टर आज तक नहीं बोला है, मेरे ख्याल में नहीं बोला है, पता नहीं है बोला है, आपने सुना? मैंने तो देखता रहा हूँ। फॉरेन ऑफिस का तो काम ही है ना जी, वो फौरन उन्होंने कुछ किस्म की समरी दी होगी, एक दिन लगा होगा उसको अप्रूव करने के लिए, और उन्होंने दैट्स नॉट इनफ। आप फॉरेन ऑफिस एक डायरेक्टर जनरल कर रहा है, खुदा के लिए यार, डिफेंस मिनिस्टर किधर है? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान को गलियों में मसरूफ है। वो अपना काम तो करें। प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए कि ये इतना सीरियस है कि हालांकि उनका डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात किया है, मैं उसको बताना चाहता हूं कि हम हर चीज और हर फैसिलिटी, हमारे पास जो वेपन है, इस्तेमाल करेंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और ये वो भी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब मसला कश्मीर हल करने के लिए अब कई तरीके इस्तेमाल हो चुके हैं, मुज़ाकरात के कई अदवार हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बात तो ये है कि भैया भारत ये मसला हल करने के लिए तैयार भी है, जिसकी सारी सियासत पाकिस्तान दुश्मनी पर चलती है। ताल्लुक नहीं है। 2019 में जो पेंटागन स्ट्रेटजी आई थी, उसके अंदर ये था कि CPEC को खत्म करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आज़ाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए, तो वो लिंक जो है चाइना और
पाकिस्तान का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और चाइना जो है वो वापस एक उस तरफ लैंडलॉक सूरत में चला जाएगा और वो बलाका की वो एक छोटी सी गुजरगाह जो है उसका महदूद होकर रह जाएगा। तो ये 3-4 साल से इसका प्लान बहुत तफसील अरसे से बनाया गया था। इसीलिए आपको याद होगा कि लद्दाख की जो वार हुई है, जिसको बाद में उन्होंने ताशकंद में जाके उसको तय किया था जाके रूस के साथ, जिसमें 1000 किलोमीटर भी उन्होंने ले लिया था, तो अंदाजा हो गया था अमेरिका को कि हमने जो क्वाड बनाया है ये चलने वाला नहीं है। अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई किसी ना किसी तरीके से कर लेगा और बेहतरीन मौका, जैसे लाली साहब ने कहा है कि हम चूंकि आपस में लड़ रहे हैं, हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इमरान खान को गाली देने में लगा हुआ है, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं। ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। पूरी कौम को तो हमने इस बात लगाया कि आओ 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 जल्दी जल्दी आओ 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 इस्लामाबाद आओ, हम तुम्हें देख लेंगे, आओ तो अब हम तुम्हें देख लेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ये इस तरह की हुकूमतें होती हैं कि जो खुद बुलाया करती हैं ओ भाई किसी जगह आप बैठ के उसको ठीक करते। असल मसला ये है कि ये पूरे का पूरा प्लान जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ, सिर्फ ओनली पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाइनीज इंटरेस्ट को भी हिट करना है। अब सोमवार को राष्ट्रपति साहब जा रहे हैं वहां पर चीन। देखना यह है कि ये जो सऊदी अरब का विजिट उन्होंने किया है और मोहम्मद बिन सलमान ने जिस वक्त जो एक लाइन ली है, क्या उसके बाद कोई हम शिफ्ट कर रहे हैं पॉलिसी, नहीं कर रहे, कहां जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये जो राजनाथ का बयान है, इसके पीछे एक ताजा तरीन हिस्ट्री है। और वो ताज़ा तरीन हिस्ट्री जो है वो बताती है कि वो एडवेंचर करना चाहते हैं। और वो साहब ने यही कहा कि उन्होंने अब वो पुराने तैयारे व्यारे नहीं रह गए। तो हम कह रहे थे कि हमारे पास राफेल हमें लेके दो, अब तो उन्होंने ले लिए, फलान लेके दो उन्होंने ले लिए। वो कह रहे थे कि अब क्या करेंगे, क्या हम अभिनंदन दोबारा पकड़वाएंगे या हम यहाँ से फायदा उठाएंगे। ये है सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। एडवेंचर की आप बात करें, हिलाली साहब की तरफ बढ़ूंगी। हिलाली साहब, भारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर नजर रखे हुए, लेकिन अगर भारत के अपने अंदरूनी हालात देखें तो मगरबी बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, जहां पर हालात इतने अच्छे नहीं हैं और सब जगहों पर ही आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। तो क्या ऐसे वक्त में भारत कोई एडवेंचर अफोर्ड कर सकता है? देखिए जी, ये जो हमारा अपना जो प्रोपेगेंडा है ना, जो कहता है कि इधर बड़े रिबेलियंस हैं और इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हैं, थोड़ा सा ये गलत बात है। ज़रूर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अलग हो, मगर उनकी कोई ऐसा उम्मीद नहीं है और इम्कान भी नहीं है। इंडिया इसको बड़े ठीक तरीके से कंट्रोल किया है। असम में भी हम तो 40 साल से सुन रहे हैं कि अभी अलग हो रहा है, अभी अलग हो रहा है। फॉरगेट अबाउट दैट। आप अपने कंसंट्रेट करें। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर आज तक इतने पैसे डिफेंस में नहीं खर्चा है जितना मोदी में कर। तो इसलिए उसने इतने पैसे खर्चा है और इसलिए मैं समझता हूं कि इस्तेमाल करेगा तो हमें तैयार होना चाहिए।